नमस्कार, दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। और चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में हम चर्चा इस बुलेटिन में करने जा रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है, जहां पुलिस हिरासत में व्यापारी मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और आर्थिक सहायता भी दी है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने का दौर लगातार जारी है। प्रत्याशी लगातार चुनावी दंगल में पहुंच रहे हैं और अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां सूरजपुर कांड पर सीएम साय ने बड़ा एक्शन लिया है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। इधर पांचवी बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां भारत में हर साल 10 साल में होने वाली जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ा अपडेट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को यानी कि आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। साथ ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। विधायक योगेश शुक्ला और सभासद शैलेंद्र वर्मा परिवार के साथ पहुंचे हुए थे और विधायक योगेश शुक्ला ने बताया कि पीड़ित परिवारजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने परिजनों से मिलकर पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही साथ मृतक की पत्नी को रोजगार में सहयोग देने की भी बात कही है। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात भी मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। तो दरअसल ये जो पूरा मामला था वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर जगह जगह हमने देखा परिजनों ने भी प्रदर्शन किए थे और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि जैसे ही इस पूरे मामले में बवाल मचा उसके बाद अब देखिए सरकार जो है, सरकार ने ये बड़ी सहायता परिवारजनों के लिए दी है। 10 लाख रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे परिवारजनों से और ये मुलाकात की तस्वीरें भी आपने देखी। हालांकि सरकार की ओर से ये भी कहा गया है, सूबे की मुखिया की ओर से ये भी कहा गया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और सरकार बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लेगी। तो पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लखनऊ पुलिस हिरासत में मौत का ये पूरा मामला है। दरअसल एक व्यापारी की पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी और उसके बाद से ये पूरा मामला गरमाया हुआ था। तो लखनऊ पुलिस की हिरासत में एक व्यापारी की मौत के बाद लगातार ये पूरा मामला सुर्खियों में रहा। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हुए और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, ये जो पूरा मामला था काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए सरकार पर। अब खुद हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवारजनों से मिलने के लिए पहुंचे, आर्थिक सहायता भी दी है। अब बिल्कुल एक सांसद जिस तरह से चिन्हट में पुलिस कस्टडी में ये मौत हुई थी उसके बाद से जो सरगर्मियां थी यानी राजनीतिक जो सत्ता का गलियारा था, तमाम तरह का विपक्ष भी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा था और साथ ही साथ पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। हालांकि प्रशंसा आपको बताना चाहूंगा, लखनऊ में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले हो चुके। अभी हाल ही में देखने को मिला कि विकास नगर में जो अमन गौतम है उसकी भी पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई थी। उसी से जुड़ा हुआ साफ तौर से जिस तरह से चिन्हट में ये मामला आया है कि 151 में मोहित खाड़े को जो पुलिस है उसने बुलाया था अपने थाने पर 151 के चालान के साथ ही साथ उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि साफ तौर पर जो परिवार है उसका कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से मेरे बच्चे की मौत हुई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो है अपने आवास पे कालिदास पार्क पर परिजनों को बुलाया था, परिजनों के साथ बातचीत की और साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि जो इस कार्रवाई, जो भी इस पूरे मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो इंस्पेक्टर चिन्हट है अश्वनी, वो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। 302 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, साथ ही 2-3 अज्ञात उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो दिया है। साथ ही साथ जो बच्चों की पढ़ाई है वो पढ़ाई के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे कहना है कि हर संभव हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार के संभव मदद, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि इससे पहले के जो भी मामले रहे और अब जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरी कड़ी में जो भी लोग शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पीड़ित परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद संतुष्ट नजर आ रहा है। हालांकि साफ तौर पे जो पीड़ित परिवार है उसका कहना है कि हमको जो कार्रवाई चाहिए थी उस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब हम मिले हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर कहना है कि इस में जो भी लोग दोषी हैं, वो चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे एसआई हो, चाहे सिपाही हो, जो लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब पीड़ित परिवार मिलकर निकला है, जब मीडिया से रूबरू हुआ, तो साफ तौर पर उसका कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम लोगों की आज मुलाकात हुई है और पूरा जो प्रकरण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारा सुना है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि हर संभव हम आपके साथ हैं और पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। उसके साथ ही साथ जो दोषी हैं उनके ऊपर भी जो कार्रवाई है वो करने की जो मांग थी वो भी अब कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जब मोहित अग्रवाल की जब ये सूचना मिली उनके परिवार को कि उनके बेटे की जो मौत है वो हो गई, उसके बाद से लगातार परिवार लोहिया अस्पताल के बाहरी से रोड जाम करके ट्रैफिक बाधित करके लगातार अपनी कार्रवाई की मांग को लेकर जो पुलिस प्रशासन है उसको सचेतना चाह रहा था। उसके साथ ही साथ जब डेड बॉडी निकाली गई तो उसको लेकर मुख्यमंत्री बिल्कुल कार्रवाई की मांग चंदन जिस तरीके से परिवारजन कर रहे थे और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करेंगे, चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर कोई और हो, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको दूसरी बड़ी खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को दिवाली से पहले प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। वर्तमान में आपको जानकारी दे दें कि सरकारी कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कर्मचारियों को दिवाली की बधाई दी, शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि राज्य सरकार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी बधाई डबल तब हो जाती है जब दिवाली भी है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी है। अब सभी शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% की दर से दिया जाएगा। तो कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट सरकार की ओर से दिया गया है। लगातार जो सरकारी कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे थे उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए और दिवाली से पहले ये बड़ी सौगात है कर्मचारियों के लिए। हालांकि मांग की जा रही थी सरकारी कर्मचारियों की ओर से कि केंद्र के समान उनको महंगाई भत्ता दिया जाए। केंद्र के कर्मचारियों को फिलहाल 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन कर्मचारियों की बात करें प्रदेश के कर्मचारियों को तो 50% महंगाई भत्ता उनका हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध जी जुड़ गए हैं लाइव। अनिरुद्ध, बड़ी सौगात है, दिवाली से पहले कर्मचारियों की खुशी और भी ज्यादा बढ़ गई होगी क्योंकि दिवाली के पहले ये खास तोहफा मिला है। लगातार हम देख रहे थे मांग भी कर रहे थे कि कर्मचारी कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा तोहफा सरकारी कर्मचारियों को दिया है। आज ही कर्मचारियों को जो तनख्वाह है वो एडवांस में मिली है और एडवांस में तनख्वाह मिलना मतलब दीपावली मनाने के लिए सरकार ने आज ही तनख्वाह दे दी है, जो कि उन्हें 1 तारीख को मिलने वाली थी। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों का जो डीए था वो 46% से बढ़कर 50% यानी 6% डीए में बढ़ोतरी की गई है। और इसमें बढ़ोतरी जो हुई है उसमें जो 10 माह का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा, यानी कर्मचारियों के लिए आज का दिन बड़ा तोहफों से भरा है और सरकार ने उन्हें दीपावली के तोहफे देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ऐसा सरकारी दावे भी हैं। और जहां तक बात करें 10 महीने का जो एरियर मिलेगा वो 6,200 से लेकर 56,400 रुपए तक होगा। और सरकार का कहना है कि जो डीए बढ़ाया गया है वो 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा और नवंबर माह से
इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो सरकार ने आज सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है और मध्य प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। और कर्मचारी 1 जुलाई से 2023 से 46% जो 46% डीए था उसको बढ़ाने की मांग कर रहे थे और अब जाके उनकी मांग सरकार ने दीपावली पे पूरी की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद घोषणा की है। बिल्कुल, ये बड़ी सौगात तो है ही अनिरुद्ध, लेकिन हम देख रहे थे कि 7% की बढ़ोतरी की जाए, इस तरीके की मांगे भी उठ रही थी कर्मचारियों की ओर से कि केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनके समान डीए दिया जाए। जी हाँ, जब से 46% डीए शासकीय कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में दिया जाना चालू हुआ था, उसी वक्त से केंद्रीय कर्मचारियों के जैसा डीए मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी मांग रहे थे। लेकिन सरकार ने सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके और सरकार के जो थिंक टैंक है उनसे चर्चा करके ये फैसला लिया है जो डीए 46% से 50% किया है। और इससे 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो है वो उनको फायदा मिलेगा और 10 महीने का जो एरियर है वो 6,200 रुपये से लेकर 56,400 रुपये तक भी कर्मचारियों को सरकारी वापस मिल जाएगा। यानी दीपावली के दिन आज जहां सरकारी कर्मचारियों को पहले तनख्वाह मिली है जो कि 1 तारीख को मिलती थी, वहीं डीए के रूप में भी एक सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बिल्कुल अनिरुद्ध, हम देखते हैं जब भी सरकार की तरफ से इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, चाहे आप बात कर रहे हैं कि सैलरी एडवांस में देना या फिर उनकी मांगे जिस तरीके से डीओ में बढ़ोतरी हो, तो इससे कर्मचारी बेहतर तरीके से काम भी कर पाते हैं अलग अलग विभागों में और इसका सीधे तौर पर फायदा सरकार को ही मिलता है। सरकार कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनकी सुविधाओं के लिए तत्पर है, काम करती है और सरकारी कर्मचारियों को भी सरकारी अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों से कंधा मिला के कार्य करना चाहिए। यानी उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकार कर्मचारियों की हितैषी है, मोहन सरकार कर्मचारियों की हितैषी है और कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए कि जब सरकार उनका ख्याल रखती है तो उन्हें भी सरकारी कामकाज में थोड़ा तत्परता दिखानी चाहिए और थोड़ी तत्परता नहीं, उन्हें पूरी तत्परता दिखानी चाहिए। ठीक है अनिरुद्ध, बड़ी सौगात है दिवाली से पहले। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए इस पूरी खबर पर।